नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा सेक्टर संयोजक चौथा सभी जनपद वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। आजमगढ़ जिले में पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी सुरेश राणा ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर हम माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि जब योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है तो विपक्ष के सीने पर सांप लौटने लगता है। बता दें कि कृषि महाविद्यालय कोटवा के परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में यूपी की पूरे भारत में अलग पहचान बनी है। यूपी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। जब सरकार माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाती है तो विपक्षी दलों के सीने पर सांप लौटने लगता है। यह वही लोग हैं जिन्होंने माफियाओं को राजनीतिक झोला पहनाया, उन्हें राजनीति में आगे किया। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष चिंतित हो उठता है, जबकि उन्हें माफियाओं से ज़्यादा आम आदमी की चिंता करनी चाहिए। मैं केवल इतना कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिला संबंधी अपराधों को लेकर के जिस प्रकार की ठोस कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी बनाई है, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी हुई और लगातार यदि कहीं कोई घटना हुई भी है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक विपक्षियों की बात आपने कही तो विपक्ष तो अभी हाथरस की घटना पिछले ही दिनों मालूम है कौन से दल का कार्यकर्ता था, सबको मालूम है किसके पोस्टर लगे हुए थे, किसके साथ लगे हुए थे, लेकिन वो हर उनकी संवेदनशीलता का पैमाना आप इससे नापिए किस तरह की संवेदनहीनता वो करते हैं कि बहनों से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर भी वो राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मैं कह सकता हूँ ये विपक्ष का बहुत ही शर्मनाक रवैया है। लगातार योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। मैं बधाई दूंगा उन तमाम पुलिस के साथियों को जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ इस अभियान को बहुत मजबूती उत्तर प्रदेश में दी है। और कानून व्यवस्था से ही उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान आज पूरे देश के अंदर बनी है। लेकिन मैं उन दलों को भी चेताना चाहता हूं जो माफियाओं के अवैध कब्जों पर जब बुलडोजर चलता है तो लगता है जैसे उनके सीने पर सांप लौट रहा। उन्हीं लोगों ने इन माफियाओं को राजनीतिक चोले पहनाए हैं, उन्हीं लोगों ने इन माफियाओं को राजनीति में आगे किया है। आज जब इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आदरणीय योगी जी करते हैं तो उन विपक्ष के बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन्हें उन माफियाओं की चिंता से ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आजमगढ़ उप श्रमायुक्त कार्यालय पर 50 श्रमिक पुत्रियों को साइकिल का हुआ वितरण। कार्यक्रम का शुभारंभ उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष आयोजन कर पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 10 व 12 पास पुत्रियों को साइकिल का वितरण किया गया। उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने बताया कि आगामी दिनों में और भी ज़्यादा साइकिल वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आज 50 छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 50 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया है और इसी तरह के कार्यक्रम हम आगे भी हर माह के हिसाब से करते रहेंगे। शासन की मंशा के अनुरूप जो बालिकाएं हैं कक्षा 10 पास हैं, इंटर पास हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि बराबर ये अनवरत चलता रहे कार्यक्रम और जब भी अगले उसमें हमने 150 बालिकाओं के लिए फिर साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है। अगले माह जब भी होगा तो उसके कार्यक्रम किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी स्थित सिंघल फ्यूल स्टेशन पर जिले में पहला सैनिटरी पैड मशीन का हुआ उद्घाटन।
बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश व प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के हर्रा की चुंगी स्थित सिंघल फ्यूल स्टेशन पर इंडियन ऑयल की तरफ से सैनिटरी पैड नैपकिन वेंडिंग मशीन का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर विपिन यादव ने फीता काट कर किया। इस मौके पर इंडियन ऑयल आजमगढ़ के सेल्स ऑफिसर रितेश गुप्ता ने बताया कि सैनिटरी पैड नैपकिन वेंडिंग मशीन के लग जाने से जो महिलाएं दूर दराज से आती हैं उन्हें यदि सैनिटरी पैड की ज़रूरत है तो 5 रुपये का सिक्का मशीन में डालकर आसानी से पैड ले सकती हैं। ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से इंडियन ऑयल की तरफ से एक पहल है। आगे कंपनी जिले के सभी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर ये सैनिटरी पैड मशीन लगाएगी। आज इंडियन ऑयल की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आजमगढ़ में पहली बार सिंगल एजेंसीज हर्रा की चुंगी पर एक पहल है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने आज सैनिटरी पैड नैपकिन वेंडिंग मशीन इस पंप पे लगाई है, जिससे कि वुमेन को सहूलियत मिल सके और कोई भी वुमेन आए आराम से इसमें कुछ मात्र 5 रुपये में सिक्का डालें और उसमें उनको एक सैनिटरी नैपकिन पैड मिल जाएगा। तो ये आज पहली पहल है हमारे आजमगढ़ में और आने वाले समय पे हम कोशिश करेंगे कि हर पंप पर इस तरह की सुविधा हम प्रोवाइड करा सकें। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नगर पंचायत के निवासी अध्यक्ष के पक्ष में डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, डस्टबिन घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बता दें कि बीते दिनों अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर पर डस्टबिन वितरण में धांधली और पैसे का गबन का आरोप नगर पंचायत के सभासदों ने लगाया था, जिसमें जांच कर अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पर डस्टबिन वितरण में लाखों रुपए गबन का आरोप सत्य साबित किया गया था। इस बात से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष के समर्थन में कई वार्डों के निवासी जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जाँच की मांग की। मामला आपको पता चल गया कि हम लोग डस्टबिन के संबंध में आए हुए हैं। हमारे हर नगर जितने वार्ड हैं हमारे नगर पंचायत में, हर वार्ड में प्रत्येक घर में 2 बाल्टी 1 झोला बांटा गया है। इसी संबंध में हम आप लोगों के यहाँ आए हुए हैं, एडीएम साहब के और डीएम साहब के अपना ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम लोग एक दिन पेपर में देखे कि उस पेपर में लिखा था कि चेयरमैन ने घोटाला किया बाल्टी में, डस्टबिन में 400 बाल्टियाँ बांटी, 500 बाल्टियाँ 400 बाल्टियाँ लिख के आया है। हमारे एक वार्ड में देखेंगे ना तो 900-1000 पहुँच जाएगा बाल्टी, और उस हिसाब से आप लोग मिला लीजिए कि कितनी बाल्टियाँ बांटी होगी। आप लोग आइए हमारे यहाँ, देखिए कि हर घर में बाल्टियाँ बांटी है। फिर कैसे चेयरमैन ने गबन का आरोप लग गया हमारे चेयरमैन के ऊपर? न्याय चाहते हैं और क्या चाहेंगे? हमारे चेयरमैन को फंसाना बंद करिए, सत्ता का दुरुपयोग मत करिए, यही कहना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जहां एक तरफ 8 मार्च को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है, तो वहीं आजमगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने बताया कि 10 सूत्रीय मांग पत्र सीएम के नाम डीएम को सौंप मांग किया गया है कि कोरोना काल में हम सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों से सरकार ने काम लिया और 2 माह का मानदेय काट लिया, जो कि दर्शाता है कि सरकार महिलाओं का कितना शोषण कर रही है। इतना ही नहीं, काफ़ी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मांग कर रही हैं कि 62 वर्ष की उम्र पार कर चुकी महिलाओं को निकाला नहीं जाए, बावजूद इसके सरकार उन्हें निकाल रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 62 वर्ष की आयु के बाद जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को निकाल रही है उन्हें सम्मान सहित 3000 रुपये पेंशन देने का काम करे। में हम लोग आज महिला दिवस है, हम लोग महिलाओं का शोषण बहुत हो रहा है, सरकार द्वारा भी होता है, अधिकारियों द्वारा भी होता है। एक तो सरकार 62 साल की उम्र वालों को निकाल दिए, बिना पेंशन बिना फंड दिए। इसकी तो ज़बरदस्त मांग है आप लोगों को जरिए से कि ये हमारी मांग पूरी हो। इतना दिन तक हम सेवा की, अब 62 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे और किसको लेकर के खड़ा होंगे, और हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि इसका तो सबसे पहले ध्यान दे सरकार। इसके बाद भी ये महिला दिवस पर इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि सरकार के कान तक आवाज़ जाए। ये गूंगी बहरी सरकार हो गई है, हमारी कोई बात सुनी नहीं रही। आजमगढ़ जिले के बैठौली पुलिया के पास मुर्गा लदा पिकअप लूट में वांछित एक अभियुक्त को पुलिस ने चर्च चौराहे से किया गिरफ्तार।
बता दें कि एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते 26/27 की रात बैठौली पुलिया के पास मुर्गा लदा पिकअप लूटने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त शहर कोतवाली क्षेत्र के चर्च चौराहे के पास खड़ा है। बलरामपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा अपने हमराई के साथ चर्च चौराहे पर पहुंचे और मुखबिर के बताए हुए हुलिये के आधार पर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पूर्व लूटकांड में 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। 3 अभी भी फरार हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना परिसर में महिला पुलिस चौकी का एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने किया उद्घाटन। बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आजमगढ़ जिले में 2 महिला पुलिस चौकी, एक मुबारकपुर और दूसरा अतरौलिया का ऑनलाइन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापना किया गया। इसी कड़ी में मुबारकपुर थाना परिसर में स्थापित महिला पुलिस चौकी का एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे व महिला समाज सेवियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। एसपी सिटी ने इस मौके पर बताया कि महिला पुलिस चौकी खुल जाने से जिन महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होती थी, ऐसी महिलाओं को सुविधा मिलेगी, क्योंकि महिला पुलिस चौकी में सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। इसी के साथ ही महिला सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे जनपद में 2 महिला पुलिस चौकी की स्थापना की गई है, एक मुबारकपुर में, एक अतरौलिया में। ये महिला पुलिस चौकी के पीछे, स्थापना के पीछे ये उद्देश्य है, नारी सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है कि अगर नारी को कोई भी समस्या आती है, किस तरह डे टू डे उसमें जो हमारे समाज में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो आगे आकर कभी भी अपनी समस्या के बारे में यहाँ पर शिकायत कर सकती हैं। अलावा एक महिला सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है, ताकि इस तरह की समस्याओं को महिला सुरक्षा समिति के माध्यम से भी सॉल्व किया जा सके। आजमगढ़ जिले के उकरौड़ा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के सीताराम मोहल्ला निवासी केदार चौधरी की 35 वर्षीय बेटी चांदनी की शादी 16 वर्ष पूर्व उकरौड़ा गांव निवासी विजय चौधरी के साथ हुई थी। शनिवार की रात पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात से क्षुब्ध होकर चांदनी ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रविवार को जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के उकरौड़ा में विवाहिता के खुदकुशी के मामले में पिता ने पुत्री को मारकर लटकाने का लगाया आरोप, शहर कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के सीताराम मोहल्ला निवासी केदार कन्नौजिया की पुत्री चांदी का विवाह उकरौड़ा गांव निवासी विजय के साथ हुई थी। शहर कोतवाली पहुंचे पिता केदार ने बताया कि उसके दामाद का किसी और से अवैध संबंध है, जिसके चलते आए दिन उसकी पुत्री से मारपीट करता था। बीते 7 मार्च की भोर में उसके समधी ने फ़ोन कर बुलाया, तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी पुत्री का शव फंदे से लटका मिला। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी। उसके दामाद को शहर कोतवाली पुलिस हिरासत में लेकर आई और शाम को छोड़ दिया, जबकि उसने दामाद सहित ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर कोतवाली में दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की। पीड़ित ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है। मेरी लड़की की, मुझको लगता है कि मेरी लड़की को हत्या करके लटका दिया गया है और उस हमारे दामाद का किसी से आज बहुत ज़्यादा दिन से गैर संबंध चल रहे थे और उसी को लेकर के हमारी लड़की से विरोध हमेशा झगड़ा कचाहिर होता था। हम अपनी बेटी का न्याय चाहते हैं, इसके लिए हम चाहे जितना भी हमको कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, तैयार हैं। आजमगढ़ जिले के कोलघाट स्थित एक स्कूल में आयोजित बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों पर की चर्चा। बता दें कि कोलघाट स्थित एक स्कूल में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों की बैठक बुलाई गई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को ही महत्व देगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉकों से 10 मार्च तक प्रत्याशियों से आवेदन प्राप्त कर जिला कार्यालय पर उपलब्ध कराएं। उस पर पंचायत चुनाव कमेटी निर्णय लेकर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करेगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।
Lord, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings, we can 14 मार्च को अपना ट्रस्ट देवगांव द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की तैयारी आरंभ। निहोरगंज में बांटा गया कैलेंडर, किया गया जागरूक। 14 मार्च को आयोजित होने वाले अपना ट्रस्ट देवगांव के रक्तदान शिविर के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए निहोरगंज क्षेत्र में आज कैलेंडर का वितरण किया गया। प्रबंधक मोहम्मद इरफान अंसारी तथा अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, इस बार का रक्तदान शिविर 14 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। इसके प्रचार प्रसार के क्रम में आज कैलेंडर बनवाकर निहोरगंज क्षेत्र में वितरण किया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार गुप्ता, इरफान अहमद अंसारी, मनीष कुमार यादव, राम संभार यादव तथा महेंद्र चौरसिया उपस्थित रहे। जय हिंद। 14 मार्च 2021 दिन रविवार को फ्यूचर कंप्यूटर देवगांव इलाहाबाद बैंक के नीचे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उसके लिए हम लोगों ने प्रचार के लिए एक कैलेंडर छपवाया है और इस कैलेंडर के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास है ताकि पहुंच के लोगों को हम लोग अवगत करा सकें, बता सकें रक्तदान के फ़ायदे के विषय में और लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर सकें कि इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आकर यहाँ पे रक्तदान करें। और अगर नहीं रक्तदान कर सकते हैं तो कम से कम उस स्थान पर आएँ और बाकी जो रक्तदाता हैं उन लोगों का हौसला बढ़ाएं। इसलिए हम लोग आज से यह प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। पहली मार्केट हम लोग निहोरगंज से शुरू करेंगे और वहाँ से ही कैलेंडर वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा और कोशिश रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका उद्देश्य जो है यह है कि हम लोग चाहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास, हमारे और आपके पास तो कुछ नात रिश्तेदार ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर ब्लड डोनेट करके हमारी जान बचा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नात रिश्तेदार या कोई ऐसे नहीं है जहाँ उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड बैंक में हमारे यहाँ ब्लड नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ब्लड बैंक, हमारे साथ यहाँ पर सुनील कुमार गुप्ता जी हैं जो अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हमारे ट्रस्ट के बाकी सहयोगी साथियों में मनीष कुमार यादव जी हैं और राम संभार यादव भाई हैं और हमारे महेंद्र चौरसिया जी हैं और हम सभी लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीसरा हम लोगों का ये रक्तदान शिविर है और पहली बार जो 2 बार आयोजित किया गया उसमें भी हमें जन सहयोग काफ़ी अच्छा मिला था और अवसर भी मिला और संस्था 2 बार सम्मानित भी हुई है। तो हम लोग प्रयास ये इसी बात के लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकें और लोगों को यह इसके फ़ायदे को बताकर रक्तदान करा सकें। धन्यवाद। बहादुरपुर गांव में अमरनाथ गुप्ता कोटेदार के घर के सामने 50 वर्ष पुराना जर्जर पोल दे रहा है दुर्घटना को दावत। लालगंज ब्लॉक के बहादुरपुर गांव में अमरनाथ गुप्ता कोटेदार के दरवाजे पर 50 साल पुराना विद्युत पोल नीचे से काफ़ी जर्जर हाल में पहुंच चुका है जो कभी भी गिर सकता है। कोटेदार के दरवाजे पर होने से यहां काफ़ी संख्या में लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। यदि किसी दिन पोल गिर गया तो इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। विद्युत पोल से 2 फेस बिजली की सप्लाई की गई है। विद्युत विभाग समय से अगर नहीं चेता तो यहाँ किसी दिन बड़ी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय ग्रामीण राजेश गुप्ता, शोभनाथ गुप्ता, सरोज जायसवाल, लालचंद मध्येशिया, दीपक गुप्ता, बीरबल शर्मा आदि ने बताया कि यहाँ पोल अत्यंत जर्जर होने से हमेशा अनहोनी की आशंका बनी हुई है, जिससे लोग काफ़ी भयभीत भी रहते हैं। देवगांव बाजार में देर रात अनियंत्रित बस ने मालवाहन में मारी टक्कर। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग घंटों रहा बाधित। देवगांव बाजार में रविवार की देर रात एक अनियंत्रित प्राइवेट बस ने एक मालवाहन में कोतवाली मोड़ के समीप टक्कर मार दी। इसी बीच किसी ने बस की चाबी निकाल ली और फरार हो गया, जिससे घंटों आजमगढ़ वाराणसी मार्ग बाधित हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रामनवल पुत्र राजाराम निवासी तरफकाजी थाना देवगांव अपने माल ढुलाई करने वाले वाहन से सामान लेकर लालगंज की तरफ जा रहे थे कि एक प्राइवेट
प्राइवेट बस जो बिना सवारी के आजमगढ़ की तरफ से वाराणसी की ओर जा रही थी, देवगांव बाजार के कोतवाली मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर उपरोक्त वाहन में टक्कर मार दी। तेज आवाज सुनकर बड़ी संख्या में बाजारवासी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बड़ी बात यह रही कि बाजार में भीड़ भाड़ नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने बस की चाबी निकाल ली और फरार हो गया, जिससे बीच रोड पर हुए इस हादसे के बाद आजमगढ़ वाराणसी मार्ग घंटों बाधित हो गया। काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस द्वारा दूसरी चाबी का प्रबंध करके बस को स्टार्ट करके वहां से हटाया जा सका। दोनों गाड़ियों को पुलिस लेकर कोतवाली चली गई। खबर लिखे जाने तक वाहन मालिकों को इसकी सूचना दी गई थी। इस टक्कर में ढाला का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। महिला दिवस पर एसडीएम और तहसीलदार ने लालगंज तहसील सभागार में कई क्षेत्र की विशिष्ट महिलाओं को किया सम्मानित, दिए प्रमाण पत्र। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा तहसीलदार लालगंज हेमंत कुमार ने लालगंज तहसील परिसर सभागार में राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता, आजीविका मिशन, बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, निर्वाचन कार्य करने वाली महिलाओं, सिलाई प्रशिक्षक, महिला लेखपाल आदि को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेखपाल विभा पांडे ने कहा, मिशन शक्ति प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व परिषद के माध्यम से चलाया गया एक अभियान है जो पूरी तरह महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी भौतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए है। उन्होंने कहा, यह शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से ही संभव है। महिलाओं के आर्थिक विकास की बात में जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर का नाम हथकरघा उद्योग के लिए लोकप्रिय है। जनपद में रोजगार सृजन के लिए इसे आगे लाया जा सकता है। इसके बाद चौरी बेल्हा महाविद्यालय परमानपुर तरवा की दिव्यांशी सिंह, रूपाली गौड़, खुशी जायसवाल, आरती गौड़, सोनम राजभर, आराधना राजभर को राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अनीता, रिंकी, शिशुबाला, रेखा, सुनीता, अनीता, सावित्री, तारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और लेखपाल विभा पांडे, आशा, सुषमा, जागृति, स्नेहलता तिवारी तथा निधि आदि को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालिका पुष्पा चौधरी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निशा राजभर को भी प्रमाण पत्र देकर और कुसुम देवी, विमला, नाहिदा बानो, रीना देवी को वरासत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुछ महिलाओं को आवासीय पट्टे का प्रमाण पत्र भी देकर उन्हें सम्मान दिया गया। आजमगढ़ जिले में क्षेत्र पंचायत चुनाव के आरक्षण की घोषणा होते ही जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से भावी प्रत्याशी अजय सिंह गुजरपार ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गांव में लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और ग्रामीणों को गांव के समुचित विकास का भरोसा दिलाकर वोट मांग रहे हैं। अजय सिंह दलित बस्तियों से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कमज़ोर वर्ग के लोगों से विकास का वादा किया और गांव के लोगों से उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने बिना राजनीति के उन्होंने गांव, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि इसी मेहनत के कारण आज उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और वह अपने विजय के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। मेरे जनसंपर्क को हम भी कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। अब तक जिला पंचायत में जनसंपर्क का दूसरा तरीका था, हमारे यहाँ जाने से तरीका बदल गया है। अब तक लोग आते थे और 10-20 मोटरसाइकिल लेके रोड पे गर्दा बांध देते थे। जनता देखती कि इनका ट्रेलर अधिक, उनको वोट दे देती थी। लेकिन इस बार हमारा जनसंपर्क दूसरा, हम घर घर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो हो सक रहा है उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। जो भविष्य में पद पाने के बाद में जिन समस्याओं का निराकरण होगा उसको बाद में करने का आश्वासन दे रहे हैं। आप पार्टी बेस से भी हैं? जी हाँ। तो आपका मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा सबका होना चाहिए। चुनावी मुद्दा है कि नहीं, ठीक है, जो अधिक से अधिक क्षेत्र का विकास करेंगे हम। यही सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ होना ही चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। सर्वप्रथम अगर जीत गए आप तो पहला लक्ष्य आपका विकास की श्रेणी में क्या होगा? तो विकास के लिए जो भी गरीब तबका है, जो नीचे के वर्ग लोग हैं, चाहे वो क्षेत्र के बुनकर लोग हैं, चाहे दलित लोग हैं, उनके विकास के बारे में जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास किया जाए। गरीबों की सबसे ज़्यादा प्रतिभा आपकी? भाई विकास तो उन्हीं का रुका हुआ है ना, अमीर लोग तो अपना विकास खुद कर लेते हैं।
जमीनी विवाद को लेकर उपजे तनाव के कारण मुबारकपुर कस्बे के एक बुनकर ने आत्महत्या कर लिया। सूचना मिलते ही पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने पास के कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक कर दिया। पुलिस की माने तो मुबारकपुर थाने के इब्राहिमपुर गांव का निवासी सलाउद्दीन का अपने पड़ोस के एक व्यक्ति हाफिज इम्तियाज से जमीन का विवाद चल रहा था और 25 मार्च को सलाउद्दीन के बेटी की शादी थी। सलाउद्दीन बीते शनिवार को लगभग 10 बजे नदी की तरफ गया और वहां एक पेड़ की डाल पर रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आशंका है कि इन्हीं कारणों को लेकर सलाउद्दीन ने यह फैसला किया होगा। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। आज जो लाश मिली है पेड़ पे, किसकी है? मेरे भाई की। क्या नाम? सलाहुद्दीन। उम्र क्या होगा? लगभग बताइए। लगभग 60 साल। हाँ। किस कारण ये आत्महत्या किया है या हत्या है? क्या है, क्या लगता है आपको? अभी साथ बनाई कोई जानकारी नहीं। किसी ने कह रहा दिमागी कोई यहाँ पे कह रहे थे कि ज़मीनी विवाद को लेकर कोई उनकी ज़मीन को हड़प रहा था, इसको लेकर वो टेंशन में थे और टेंशन के बल पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या सही? ना ही टेंशन तो रहा, लेकिन अब कब चीज़ का रहा वो उनकी ज़मीन कोई हड़प रहा है? ना ही हड़पे के नहीं कोनो कागज वगैरह करके देखे हुए निकलवा के ना कल अपने तो में रहा कुछ है। उन्हीं के और भाई आपके भी हैं? हाँ भाई हैं। उनके कथनानुसार वो तो कह रहे हैं कि ज़मीन का मामला था, कोई हड़प रहा था। हाँ ज़मीन है, मकान है, ज़मीन। कौन हड़प रहा था? अरे चलिए। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र के महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को मुबारकपुर कस्बे में एक महिला पुलिस चौकी की स्थापना हुई। अब यहां की महिलाएं महिला पुलिस के बीच अपनी समस्याओं को निसंकोच व्यक्त कर सकेंगी। इस महिला चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे तथा भाजपा नेत्री विभा बरनवाल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कस्बे की अनेक महिलाएं मौजूद थीं। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने में पहले से ही महिला डेस्क संचालित है, लेकिन अब महिला चौकी की स्थापना कर दी गई है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पहले से ही स्कूल व कॉलेज में मिशन शक्ति का आयोजन कर अब महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कुल के बाद भी महिलाएं अपनी कुछ समस्याओं को पुरुष पुलिस के सामने बताने में संकोच करती थीं। अब उन्हें इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चौकी पर उप निरीक्षक मणिकर्णिका की तैनाती भी हो गई है। पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। इस मौके पर महिलाओं में विभा बरनवाल के अलावा डॉक्टर प्रीति रानी गुप्ता, अंजुम बसर, वैष्णवी, जाह्नवी गुप्ता, सीजल जायसवाल, डॉक्टर शाहीन ने भी अपने महिलाओं की आज़ादी व अधिकार के बारे में अपने विचार रखे और उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर नगर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे, एसएसआई देवेंद्र सिंह, अश्वनी मिश्रा, आफ्ताब आलम, उपेंद्र यादव, प्रमोद आदि मौजूद रहे।